कुछ एड्स इतने क्लासी होते हैं कि उनका असली चेहरा ग्लोस के नीचे दब जाता है और कुछ सेलिब्रिटी इतने बड़े होते हैं कि उनकी आवाज़ जहर बेचती है और हम ताली बजाते हैं। ये कहानी है उन नकली लेबल की जहां माउथ फ्रेशनर के नाम पे गुटखा बिकता है, सोडा के नाम पे दारू बेची जाती है और स्किल बेस्ड गेम के मार्क्स के नीचे सट्टा पलता है। नाम अलग काम वही। पॉइजन को परफ्यूम में डिप करके बेचा जाता है, टीवी पे चमक, ऐड में धमक। ये वो खेल है जहां हर मूव तुम्हारा नहीं होता, तुम बस एक पाउंड हो ब्रांड के चेस बोर्ड पर। और हम अपनी बर्बादी को स्वैग समझकर अप्लाउज देते हैं जैसे अपना ही फ्यूनरल इन्फ्लुएंसर कोलाब हो। तुम सोच रहे होगे ये ऐड है या अटैक। भाई ये वो सच है जो ग्लिटर में चिपका होता है, लेकिन कोई नहीं कहता ये तुम्हारे लिए कैंसर, एडिक्शन और बर्बादी का इन्विटेशन होता है। ये एड्स फ्लेवर दिखाते हैं पर असल में ये फ्लेवर डेथ होती है, एक ऐसी मिठास जो जहर से डिप की गई हो। तुम्हें तब समझ में आता है जब तुम्हारा दोस्त केमियोथेरेपी में होता है और बिल तुम्हारे पास होता है। और आयरनी ये है, जब मुंह में मास्क लगता है ऑक्सीजन नहीं मिलती, पर जब मुंह में गुटखा, आंखों में एटीट्यूड, जैसे कैंसर का कॉन्टैक्ट साइन कर लिए हो। गुटखा, पान मसाला और सेंटेड सुपारी ग्रुप 1 कार्सिनोजेंस है, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन टू कॉज कैंसर। नॉट असम्पशन, नॉट थ्योरी, फैक्ट। कुछ लोग कहते हैं गुटखा नहीं खाया तो टट्टी नहीं लगती, और मैं सोचता हूँ भाई डाइजेशन का रिमोट अब पैकेट में बंद हो गया क्या? जहाँ सिस्टम को चलाना था अपने दिमाग से, वहाँ अब सिग्नल भेजता है सुपारी का छोटा सा रॉकेट। पर ऐसा क्यों होता है? गुटखा में निकोटीन होता है जो एक स्टिमुलेंट है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक को स्टिमुलेट करता है, जैसे बाउल मूवमेंट तेज हो जाता है। रेगुलर यूज से बॉडी उसे ट्रिगर मारने लगती है। रिजल्ट, बिना गुटखा की सिस्टम स्लो हो जाता है। ये एक हैबिट है, नॉट नीडेड टू बॉडी। इंडिया में अल्कोहल के एड्स डायरेक्टली बैन है पर ब्रांड्स चालू है, पार्टी फुल ऑन है। कैसे? सिंपल, दारू के ब्रांड के नाम पे लॉन्च होता है म्यूजिक सीडी, मैकडोनाल्ड सोडा, नाम वही, फील वही, लोग वही, नशा भी वही, बस लेवल अलग। क्या आपने कभी रॉयल स्ट्रेक की म्यूजिक सीडी सुनी? नहीं। क्या मैकडोनाल्ड का सोडा पिए हो आप? नहीं, पर नाम याद है, टेस्ट भी याद है, क्योंकि असली प्रोडक्ट नहीं दिखाते, नशा ब्रांड में होता है। ये ऐड नहीं, ये एक लीगल लॉ है जहां लॉ का लूपहोल लिवर तक पहुंचता है। रणबीर कपूर कहता है आपकी टीम में कौन है, और तुम सोचते हो अगर सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहा है तो नुकसान भी ग्लैमोरियस लगेगा, राइट? पर असली गेम ये है, ना पैसा तुम्हारा रहता है ना डिसीजन, ये सिस्टम तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री के साथ खेलता है। बोनस एक ट्रैप है और ऑलमोस्ट ट्विन एक लूप। हर क्लिक में डोपामिन, हर हार में डिपेंडेंसी। ये आप नहीं, ये डिजिटल कसिनो है। और याद रखना, जब समय विपरीत हो तब बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, अकॉर्डिंग टू भागवत गीता। तुमने देखा होगा MS धोनी को विंजो का ऐड करते हुए, एक क्लैम स्माइल, कॉन्फिडेंट टोन और नीचे डिस्क्लेमर, 2x स्पीड में भागता हुआ, जैसे खुद शर्मा रहा हो। पर तुम जानते हो सेलिब्रिटी पैसे के लिए कुछ भी बेचता है। फिर जब ऐड आता है तुम्हारे अंदर का फोमो का कीड़ा जाग जाता है और तुम टैप कर लेते हो, गेम शुरू हो जाता है। गलती सेलिब्रिटी की है हाँ, पर असली पावर तो तुम्हारे हाथ में थी और तुमने वो रिमोट खुद ही उनके हाथ में दे दिया। पॉइजन उन्होंने दिया पर ग्लास तुमने उठाया मुस्कुराते हुए। तंबाकू से इंडिया में हर साल 13 लाख लोग मर जाते हैं, कैन यू इमेजिन? पर ये इंडिया का 1% पॉपुलेशन भी नहीं है, पर एक सिटी जितनी पॉपुलेशन है, वो भी एक साल में ख़त्म हो जाती है। दारू से लिवर डैमेज, रोड एक्सीडेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, एक साइलेंट जेनोसाइड चल रहा है जिसका TRP 0 है, क्योंकि इसमें डांस नहीं डेथ है। और टीवी पे क्या दिखाते हैं? एक ग्लास, एक स्माइल, एक बीट ड्रॉप, और नीचे लिखा होता है ड्रिंक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मौत भी एक स्टाइल गाइड फॉलो कर रही हो। ये पॉइजन अब प्लास्टिक पाउच में नहीं, क्रिस्टल ग्लास में सर्व होता है, और हर सिप के साथ एक और लिवर सेल रिजाइन देता है। एक वक्त पे अमिताभ बच्चन ने पान मसाला ऐड छोड़ दिया, पर दूसरे स्टार लाइन में खड़े हैं, क्योंकि पैसा सेफ होता है और आवाम की हेल्थ डिस्पोजेबल। ये ऐड नहीं, ये कल्चर मैनिपुलेशन है। जब हीरो जहर बेचता है तो पॉइजन भी पॉप कल्चर बन जाता है।
टारगेट सीधा है 15 से 25 साल के लोग, क्योंकि ये एज ग्रुप सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ट्रेंड से, रील से, ब्रांडिंग से। यूथ को पता होता है कि सेलिब्रिटी पैशन के लिए ऐड करते हैं, पर जब हर दूसरी ऐड में ग्लैमर, एटीट्यूड और थ्रिल दिखाई जाता है तो ब्रांड उसे सेफ मान लेता है। स्टडी कहता है एडवर्टाइजिंग इफेक्ट बिहेवियर इवन व्हेन पीपल नो इट्स एन एड, स्पेशली व्हेन इट्स बैक्ड बाय ए पब्लिक फिगर। पान मसाला हो या बेटिंग ऐप, नॉर्मलाइज तब होता है जब हर जगह दिखाई देता है, और जो हर चीज़ नॉर्मल लगती है उसका रिस्क फील नहीं होता। इस तरह एडिक्टिव चीज़ें लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाती है। और याद रखना, जब मन माया में उलझा हो तब विवेक भी छूट जाता है, अकॉर्डिंग टू भागवत गीता। ब्राज़ील में पान मसाला और फ्लेवर तंबाकू कम्प्लीटली बैंड है। पब्लिक प्लेसेस पे तो दूर की बात, टीवी या सिनेमा हॉल के आसपास भी इसका जिक्र नहीं होता। और यूएस पे $1 बिलियन फाइन लगते हैं। और इंडिया में म्यूजिक सीडी बेचकर दारू प्रमोट करो, माउथ फ्रेशनर के नाम पे गुटखा बेचो, और बेटिंग आपको गेम ऑफ स्किल बोल के सेलिब्रिटी से ग्लैमर चिपका दो। सिस्टम है लेकिन स्क्रिप्टेड स्कैम बन गया है, जहां लॉ वीक नहीं लूप फुल फ्रेंडली है। तुम सोच रहे होगे मेरी बॉडी मेरी मर्जी, पर क्या तुम्हारी मर्जी अब भी तुम्हारी है, या तुम्हारा डिसीजन एक सेलिब्रिटी के इंस्टा रील से इन्फ्लुएंस हुआ है? ये इल्यूजन है। तुम्हें लगता है चॉइस तुम्हारा है, पर स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है। कंपनी को तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम उनके लिए एक मंथली रेवेन्यू हो। तुम्हारा लेबर जाए या लॉन्ग्स, ब्रांड को मार्जिन से मैटर करता है। अभी भी टाइम है, सवाल उठाओ, क्या ये प्रोडक्ट लीगल है या मोरली रॉन्ग? क्या ये ऐड सच बोल रहा है या शुगर कोटेड पॉइजन है? तुम्हें लगता है ऐड सिर्फ एक स्क्रीन का फ्रेम होता है, पर असल में वो एक माइंड फ्रेम बनाता है तुम्हारे लिए, बिना तुमसे पूछे। हर शूट, हर स्लोगन तुम्हारे डिसीजन की डीएनए में घुसने की कोशिश करता है। इंद्रियों का संग्रह जब मन पर राज करता है तब विवेक का पतन निश्चित है। क्या तुम्हें लगता है जुबा केसरी सिर्फ एक टैगलाइन थी? नहीं भाई, वो एक ट्रिगर था तुम्हारे सबकॉन्शियस के लिए। और जब हीरो आपकी टीम में कौन है बोलता है तो तुम सिर्फ गेम नहीं खेलते, तुम अपनी जजमेंट गैम्बल कर देते हो। सोचने की बात यह है, क्या तुम उस प्रोडक्ट के बायर हो या अपनी सोच के सेलर बन चुके हो? अगली बार जब कोई सेलिब्रिटी ऐड आए मत गुस्सा करो, बस पॉज लो और इतना ही सोच लो, ये डिसीजन मेरा है या किसी और की स्क्रिप्ट का पार्ट।